वेलकम क्लास 11th। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट से रिलेटेड हम पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्सेस पढ़े थे, बेसिकली 10 की पावर, जैसे मिली 10 की पावर -2, माइक्रो 10 की पावर -6 एंड यूनिट्स राइट करने के हमने कुछ कन्वेंशन मेथड्स पढ़े थे कि एक यूनिट को कैसे राइट करते हैं। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। डायरेक्ट मेथड क्या है? हम मीटर स्केल से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल स्केल से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जो वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम आता है। इसी तरह से हम डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, और इंपॉर्टेंट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है पैरेलैक्स? पैरेलैक्स होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन सीन फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टू डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं तो उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है उसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। या वेरी सिंपल भाषा में कैसे समझा जा सकता है कि मान लो हम किसी पेन को देख रहे हैं, अगर हम पेन को लेफ्ट आई से देखेंगे तो उसकी पोजीशन मान लो एल है, अकेली लेफ्ट आई से देखना है। फिर हमने क्या करना है, उसको अकेली राइट आई से देखना है, तो हम क्या देखते हैं कि उसकी पोजीशन में चेंज आता है। या मान लो पहले हमने किसी पेन को दोनों आंखों से देखा, फिर हमने राइट आई को क्लोज किया और लेफ्ट से देखा, फिर हमने लेफ्ट आई को क्लोज किया और राइट आई से देखा, तो उनकी जो पोजीशन में चेंज आता है ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं हम पैरेलैक्स। और उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं। यानी पैरेलैक्स क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। और ये वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करता है, मीन डिस्टेंस बिटवीन स्टार या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अदर स्टार्स। या इसकी दूसरी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, साइज ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में भी ये काम आता है। तो पैरेलैक्स हमें समझ आ गया। मान लो जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट आई से देखा तो उसकी पोजीशन ये थी, राइट आई से देखा तो उसकी पोजीशन ये थी। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो एंगल किसके बराबर होता है? तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से हमने थीटा की वैल्यू मेजर कर ली। अगर हमें थीटा पता हो और बी अगर हमें पता हो तो हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आवर आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकली यूज कैसे होता है? लार्ज डिस्टेंस मेजर करने में इसका यूज कैसे होता है? सेम मेथड है। थीटा किसके बराबर होता है? बी अपॉन एक्स, आर्क अपॉन रेडियस। और जो ये एंगल जो बना है यहाँ पर एल ओ आर, ये जो एंगल बना है, चाहे इसको यहां से देखो तो दो पोजीशन है, चाहे ये मेजर करो कि हमने दो पोजीशन, एक बार यहां से इसको देखा फिर यहां से देखा, इनके बीच का एंगल थीटा है, एक ही बात है। तो इनके बीच का एंगल मेजर कर लेते हैं, फिर इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और हम एक्स की वैल्यू यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं? हमने क्या लिया है, जो अर्थ के ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है यानी डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट है, यानी एयू, सन और अर्थ के डायमीटर है जो, यानी अर्थ जिस इलिप्टिकल पाथ पर या जिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है अराउंड सन, उस डायमीटर को हमने क्या मान लिया? फिक्स मान लिया। और हमें पता है अर्थ एक चक्कर पूरा करने में कितना मंथ कितने ईयर लेती है, तो आंसर है हमारा 1 ईयर। तो हम अर्थ की दो पोजीशन, जब अर्थ यहां पर है उस टाइम और फिर अपोजिट डायमीटर के टाइम हम डिस्टेंस हमें पता है कितना होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कैलकुलेट कर सकते हैं, एयू से। एयू क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो हम किसी स्टार की पोजीशन को टू डायमेट्रिकल अपोजिट पोजीशन के लिए, अर्थ की टू डायमेट्रिकल अपोजिट पोजीशन के लिए किसी स्टार एन की पोजीशन को मेजर कर लेंगे। ये डिस्टेंस हमें पता है कितना होना है, ये सन एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? एयू होता है।
और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये एंगल मेजर करके हम इसकी पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो हमने क्या सपोज किया कि किसी ए टाइम पर हमारी अर्थ है वो किसी टाइम पर ए पॉइंट पर है, इस पर है ए पॉइंट पर। अब हमें इस ए पॉइंट का इसके साथ एंगल मेजर करना है, इस एन के साथ एंगल मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्पेस के अंदर कोई स्टार देखेंगे और हमें पता है लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो उस स्टार के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, वो एंगल हमने नोट कर लिया θ1। इसी तरह से आफ्टर 6 मंथ हमें पता है अर्थ है वो डायमीटर के दूसरे हिस्से पे होगी, यानी बी पॉइंट पे होगी। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से उसका एंगल मेजर कर लेंगे। दोनों एंगल है वो हमें पता लगे θ1 एंड θ2, और ये डिस्टेंस हमें पता है, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल भाषा में समझाता हूं, मान लो हमने अर्थ पे ये दो पोजीशन ली है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें पता है 4 किलोमीटर है, और हम यहां से किसी स्टार का पैरेलैक्स मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस स्टार को देख रहे हैं, इसका डिस्टेंस मेजर करना है। इसके पास वाला ये जो स्टार है ये हमें पता है फिक्स्ड है। स्टारों की क्या प्रॉपर्टी होती है स्टार की, स्टार एक तो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो किसी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते, दूसरा उनकी ओन लाइट होती है। तो यहां से हमने क्या देखा, इस स्टार के साथ टेलीस्कोप से इस स्टार और हमारे जिस स्टार का मान लो ये पी है जिसका हमने डिस्टेंस मेजर करना है, इनके बीच का एंगल हमने निकाल लिया, तो ये हमारा एंगल आ गया θ1। आफ्टर सम टाइम हम यहां पर गए और फिर हमने इसका इस स्टार के साथ, ये स्टार फिक्स है मान, यानी ये फिक्स स्टार है, इसका और हमारे ऑब्जेक्ट का फिर से हमने एंगल मेजर कर लिया, जो मान लो θ2 आया। क्या आया, θ2। अब हमें पता है ये θ1 और θ2 के साथ अगर हम बात करें तो ये वाला θ1 है, ये वाला क्या है बेटे, θ2। दोनों एंगल हमें पता है, ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, एंगल ज्योमेट्री का यूज करेंगे कि θ इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमें पता है, रेडियस हम निकाल लेंगे, तो आर्क क्या है 4 किलोमीटर, θ हमने मेजर कर लिया, तो हम रेडियस है वो निकाल लेंगे। तो ये होता है हमारा पैरेलैक्स मेथड, और इस मेथड में मैंने क्या लिया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी जो अर्थ का इलिप्टिक ऑर्बिट है, अर्थ जिस ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उस ऑर्बिट को हमने क्या माना है, हमारा बेसिस माना है। ये जो डायमीटर है ये हमारा बेसिस है इस केस के लिए, और यहां पर अगर इस केस की बात करें तो इसके लिए हमारा बेसिस क्या है, ये 4 किलोमीटर है। क्लियर, थोड़ा टाइपिकल जरूर है, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तब ये इजीली आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।